अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर 2 एंड हो जाएगा। पार्ट 6 है ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करना है। ओमेगा 37 को लिखा ओमेगा 36 डॉट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 38 को लिखा ओमेगा 36 डॉट ओमेगा स्केयर प्लस 1। वैसे इसको इसलिए लिखा कि अब इसको हम ओमेगा क्यूब में लिख लेंगे और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास है 1। तो 36 को लिखा ओमेगा क्यूब और 12 3 द 36 ओमेगा 1। वैसे ही प्लस इसको भी लिखा ओमेगा क्यूब पावर 12 3 द 36 ही हो जाएगा डॉट ओमेगा स्केयर प्लस 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट की 12 ओमेगा वैसे ही प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट की 1 12 वैसे ही ओमेगा स्केयर प्लस 1 की पावर 12 तो 1 ही आ गया ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 1 आ गया ओमेगा स्केयर प्लस 1। ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्केयर 1 से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्केयर प्लस 1। तो इसको 1 को पहले लिखा प्लस ओमेगा स्केयर। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है 0, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी 0। पार्ट 7 है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर होल पावर 6। इसको सिंप्लीफाई करना है। ओमेगा स्केयर को पहले लिखा 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा होल पावर 6। 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है माइनस ओमेगा के। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के। 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू पुट की माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा वैसे ही होल पावर 6 माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 होल पावर 6 अलहदा कर लिया ओमेगा पावर 6 माइनस 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा 64। ओमेगा 6 को लिखा ओमेगा क्यूब और 2 ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट की 1 का स्केयर 1, तो 1 जब 64 से मल्टीप्लाई होगा 64 ही आ जाएगा। सेकंड मेथड भी है इसका 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या है -1, तो वैल्यू पुट की -1 तो माइनस ये +1 हो जाएगा। 1 + 1 2 की पावर 6, तो ये भी क्या हो जाएगा 64। 3 ओमेगा स्केयर इक्वेशन के रूट्स हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सम ऑफ द रूट 3 + 3 ओमेगा स्केयर 3 कॉमन लिया ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। इसकी वैल्यू पुट की -1 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया -3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये रूट है इनका प्रोडक्ट किया 3 3 द 9 ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ जाएगा 9। प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया 9। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट की वैल्यू पुट की, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू पुट की, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पार्ट 9 है सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्केयर प्लस 2। सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्केयर। एक्स नहीं था तो एक्स की जगह लिख दिया 0 + 2। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि एक्स की जो हाईएस्ट पावर हो वो सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। फिर जो डिवाइज़र होगा उसको लिखते हैं x - a इज इक्वल टू x - 2। एक्स के साथ x कट जाएगा -a इज इक्वल टू -2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा a इज इक्वल टू 2 आ गया। अब 2 को लिख लिया लेफ़्ट साइड पे। x के कोफिशेंट लिख लिया x क्यूब का कोफिशेंट 1, x स्केयर का कोफिशेंट 3, x का कोफिशेंट 0 और 2। ये पहली जो वैल्यू है ये 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 3 और 2 को प्लस किया तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 10 में 0 प्लस किया तो 10 आ गया। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 20 और 2 को प्लस किया 22। क्वेश्चन अब क्या आ गया, तो क्वेश्चन में जो x की मैक्सिमम पावर थी वो 3 थी, तो अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो स्केयर होगी x स्केयर प्लस 5x प्लस 10। रिमाइंडर क्या आ गया 22। पार्ट नंबर 10 है, ये पॉलिनोमियल है। ये पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में है x की पावर 3, फिर x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0। इसका जो डिवाइज़र है उसको लिखा है x - a इज इक्वल टू x - 2। x के साथ x कट जाएगा -a -2, माइनस के साथ माइनस कट जाएगा a इज इक्वल टू 2 आ गया। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करेंगे। a को लिखा लेफ़्ट साइड पे, x के कोफिशेंट लिखे x क्यूब का कोफिशेंट 1, x स्केयर का कोफिशेंट 1, x का कोफिशेंट -7 2, ये 1 वैसे ही नीचे आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2 2 1 और 2 और 1 को ऐड किया तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 6
-7 + 6 -1 हो गया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया -2, -2 + 2 0, रिमाइंडर 0 हो गया। हमने ये शो करना था कि x - 2 जो है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसका मतलब कि जो x - 2 है ये इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। पार्ट 11 है, ये इक्वेशन है, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करना। a = 2p, b = 3q, c = -4r। सम ऑफ द रूट क्या होता है, -b/a, b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, सम ऑफ द रूट आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, c/a, c की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो -2r/p आ गया। पार्ट 12 है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लेट कर लिया कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं। a = 1, b = -4, c = 3, सम ऑफ द रूट -b/a, b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, माइनस प्लस, सम ऑफ द रूट क्या हो गया, 4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, c की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो गया, 3। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 1/α² + 1/β², इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। α² β² एलसीएम ले लिया, एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे तो β² आ गया, एलसीएम को β² पे डिवाइड करेंगे तो α² आ गया। α² + β² + 2α β -2α β 2α β ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। अल्फ़ा + बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज किया, -2α β, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट होल स्क्वायर लिख लिया। अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू पुट की, प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की, अल्फ़ा बीटा के प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की 3, और स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 2 द 6, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 6 को माइनस किया 10/9 इसका आंसर आ गया। पार्ट 13 है, लेट कर लिया कि अल्फ़ा बीटा जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, a = 4, b = -3, c = 6, सम ऑफ द रूट क्या है, -b/a, b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, माइनस तो प्लस, सम ऑफ द रूट क्या आ गया, 3/4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, c की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, इनको 2 पे डिवाइड किया, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3, 4 को 2 पे डिवाइड किया 2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया, 3/2। पार्ट ए है, α² + β², इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। α² + β² वैसे ही 2α β ऐड किया, -2α β सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। अल्फ़ा + बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज किया, -2α β, अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू पुट की 3/4 -2, अल्फ़ा बीटा के प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की 3/2, 2 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, -2 से 2 कट गया 3 आ गया, इसका एलसीएम लिया 16, 9 वैसे ही 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48, 48 में से 9 को माइनस किया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -39/16 आ गया। अल्फ़ा/बीटा + बीटा/अल्फ़ा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लिया, एलसीएम को जब बीटा पे डिवाइड किया तो अल्फ़ा बचा, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवाया α², अल्फ़ा बीटा को जब अल्फ़ा पे डिवाइड किया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटवाया, बीटा बचा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करवाया β², α² + β² वैसे ही +2α बीटा ऐड किया, -2α बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, फार्मूला क्लोज करेंगे। अल्फ़ा + बीटा होल स्क्वायर -2α β/अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू पुट की 3/4, प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की 3/2, प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की 3/2, ये 2 से 2 कट गया, 3/4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9/16, स्क्वायर ओपन किया तो 9/16 -3/3/2, 16 एलसीएम लिया तो 9 -48/16, इनको जब माइनस किया तो -39/16 3/2, ये डबल बटा हो गया तो ये -39/16 वैसे ही, तो ये जो वैल्यू है ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, 2/3 हो गया। इनको अब कट किया, 2 1 द 2, 2 8 द 16, 3 1 द 3, 3 13 द 39, तो इसका आंसर क्या आ गया, -13/8। पार्ट सी है, अल्फ़ा - बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फ़ा - बीटा इज़ इक्वल टू, अब अल्फ़ा - बीटा के ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया और स्क्वायर ले लिया, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो दोबारा फिर अल्फ़ा - बीटा ही आ जाएगा। ये स्क्वायर खुद लिया और ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया। a - b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, a² + b² -2ab, α² + β², 2α बीटा ऐड किया, -2α बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये -2α बीटा वैसे ही आ गया। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया अल्फ़ा + बीटा होल स्क्वायर का, और ये -2 -4α बीटा आ गया। अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू पुट की 3/4, स्क्वायर वैसे ही -4, अल्फ़ा बीटा की प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की 3/2,
3/4 का स्क्वायर ओपन किया 9/16, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 हो गया, 3 2 दा 6 आ गया। एलसीएम लिया 16, 9 वैसे ही 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया 96 में से 9 को जब माइनस किया तो -87/16, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ गया। स्क्वायर रूट -87/4, 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4, तो ये इसका आंसर आ गया। 14 है, लेट कर लिया कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं। a = 1, b = -5, c = 7, सम ऑफ द रूट -b/a, b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, सम ऑफ द रूट क्या आ गया 5। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, c की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया 7। पार्ट ए है माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट क्या आ गया माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, माइनस कॉमन लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा -5। प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू क्या है 7। अब जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म है x² माइनस SX प्लस P = 0, S की वैल्यू पुट की, सम ऑफ द रूट की वैल्यू -5, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 7, तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया x² प्लस 5x प्लस 7 = 0। पार्ट बी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिक्वायर्ड है उसके रूट्स हैं 2 अल्फ़ा 2 बीटा, सम ऑफ द रूट 2 अल्फ़ा 2 बीटा, 2 कॉमन लिया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो सम ऑफ द रूट आ गया 10। प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 अल्फ़ा 2 बीटा को का प्रोडक्ट किया तो 2 2 दा 4 और अल्फ़ा बीटा की प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की 7, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 28। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है x² माइनस SX प्लस P, x² वैसे ही माइनस सम ऑफ द रूट की वैल्यू पुट की 10x हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू पुट की 28 = 0। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x² माइनस 10x प्लस 28 = 0।